गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस अध्याय में ब्रह्मस्थूणा आदि तीर्थों तथा प्रयाग की महिमा, इस प्रसंग के पाठ के महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मस्थूणा नामक तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता और स्वर्ग लोक को जाता है। कुब्जा वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त हो स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाले को सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। इसके बाद देवहृत में, जहाँ से कृष्ण वेणा नदी निकलती है, स्नान करे। फिर ज्योतिर्मात्र यानी जाति मात्र हृदय में तथा कन्या आश्रम में स्नान करे। कन्या आश्रम में जाने मात्र से 100 अग्नियोष्टम यज्ञों का फल मिलता है। सर्वदेव हृदय में स्नान करने से सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त होता है तथा जाति मात्र हृदय में नहाने से मनुष्य को पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। इसके बाद परम पुण्यमयी वाणी तथा नदियों में श्रेष्ठ पयोष्णी यानी मंदाकिनी में जाकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करने वाला मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता है। महाराज, तदनंतर दंडकारण्य में जाकर गोदावरी में स्नान करना चाहिए। वहां शरभंग मुनि तथा महात्मा शुक के आश्रम की यात्रा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। तत्पश्चात सप्त गोदावरी में स्नान करके नियमों का पालन करते हुए नियमानुकूल भोजन करने वाला पुरुष महान पुण्य को प्राप्त होता और देवलोक को जाता है। वहां से देवपथ की यात्रा करे। इससे मानव देव सत्र का पुण्य प्राप्त कर लेता है। तुंग कारण्य में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से रहे। युधिष्ठिर, तुंग कारण्य में प्रवेश करने वाले पुरुष तथा स्त्री का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। धीर पुरुष को उचित है कि वह नियमों का पालन तथा नियमानुकूल भोजन करते हुए 1 मास तक वहां निवास करे। इससे वह ब्रह्मलोक को जाता और अपने कुल को भी पवित्र कर देता है। मेधा वन में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता तथा स्मरण शक्ति और मेधा की प्राप्ति होती है। वहीं कालंजर तीर्थ में जाने से सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। महाराज, तत्पश्चात पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी की यात्रा करें। वह सब पापों को दूर करने वाली है। उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। वहां से परम उत्तम भर्तृ स्थान नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। उस तीर्थ की प्रदक्षिणा करके शिव स्थान की यात्रा करनी चाहिए। वहां एक विख्यात कूप है। इसमें चारों समुद्रों का निवास है। वहां स्नान करके उस कूप की प्रदक्षिणा करें। इससे पवित्र हुआ जीतात्मा पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तदनंतर महान श्रृंगवेरपुर की यात्रा करें। वहां गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखने वाले पुरुष के पाप धुल जाते हैं और वह वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। वहां से परम बुद्धिमान भगवान शंकर के मंजवट नामक स्थान की यात्रा करें। वहां जाकर महादेव की पूजा और प्रदक्षिणा करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग तीर्थ की यात्रा करें, जहां ब्रह्मा जी के साथ साक्षात भगवान माधव विराजमान हैं। गंगा जी सब तीर्थों के साथ प्रयाग में आई हैं और वहां तीनों लोकों में विख्यात तथा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली
सूर्य नंदिनी यमुना गंगा जी के साथ मिली हैं। गंगा जी और यमुना जी के बीच की भूमि पृथ्वी का जघन यानी कटी से नीचे का भाग मानी गई है, और प्रयाग जघन के बीच का उपस्थ भाग है। ऐसी ऋषियों की मान्यता है। वहां प्रयाग वहां प्रयाग उत्तम प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी, कंबल और अश्वतर नामक नागों का स्थान, भोगवती तीर्थ तथा प्रजापति की वेदी तथा पवित्र स्थान बताए गए हैं। वहां यज्ञ और वेद मूर्तिमान होकर रहते हैं। प्रयाग से बढ़कर पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में नहीं है। प्रयाग अपने प्रभाव के कारण सब तीर्थों से बढ़कर है। प्रयाग तीर्थ के नाम को सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक झुकाने से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां संगम में स्नान करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रयाग देवताओं की भी यज्ञ भूमि है। वहां थोड़े से दान का भी महान फल होता है। कुरु नंदन, प्रयाग में 60 करोड़ और 10,000 तीर्थों का निवास बताया गया है। चारों विद्याओं के अध्ययन से जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह वहां गंगा जी यमुना संगम में निवास करने से मिल जाता है। सॉरी, गंगा यमुना संगम में स्नान करने से मिल जाता है। प्रयाग में भोगवती नामक उत्तम बावली है, जो वासुकी नाग का उत्तम स्थान माना गया है। जो वहां स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां हंस प्रपतन तथा दशाश्वमेध नामक तीर्थ हैं। गंगा जी में कहीं भी स्नान करने पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समान पुण्य होता है। गंगा जी का जल सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर को जला डालती है। सत्य युग में सभी तीर्थ, त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गई है। पुष्कर जी में तपस्या करें, महाल्य में दान दें और भृगु तुंग पर उपवास करें तो विशेष पुण्य होता है। किंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र और गंगा जी के जल में स्नान करने मात्र से प्राणी अपनी 7 पहले की तथा 7 पीछे की पीढ़ियों को भी तत्काल ही तार देता है। गंगा जी नाम लेने मात्र से पापों को धो देती हैं, दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती हैं तथा स्नान करने और जल पीने पर 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देती हैं। राजन, जब तक मनुष्य की हड्डी का गंगा जल से स्पर्श बना रहता है, तब तक वह पुरुष स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। ब्रह्मा जी का कथन है कि गंगा जी के समान तीर्थ श्री विष्णु से बढ़कर देवता तथा ब्राह्मणों से बढ़कर पूज्य कोई नहीं है। महाराज, जहाँ गंगा जी बहती हैं, वहां उनके किनारे पर जो जो देश और तपोवन होते हैं, उन्हें सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन तीर्थों के इस पुण्य प्रसंग का श्रवण करता है, वह सदा पवित्र होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है तथा उसे अनेकों जन्मों की बातें याद आ जाती हैं। जहाँ की यात्रा की जा सकती है और जहाँ जाना असंभव है, उन सभी प्रकार के तीर्थों का मैंने वर्णन किया है। यदि प्रत्यक्ष संभव ना हो तो मानसिक इच्छा के द्वारा भी इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। पुण्य की इच्छा रखने वाले देवोपम ऋषियों ने भी इन तीर्थों का आश्रय लिया है। वशिष्ठ मुनि बोले, राजा दिलीप, तुम भी उपर्युक्त विधि के अनुसार मन को वश में करके तीर्थों की यात्रा करो, क्योंकि पुण्य पुण्य से ही बढ़ता है। पहले के बने हुए कारणों से, आस्तिकता से और श्रुतियों को देखने से शिष्ट पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले सज्जनों को उन तीर्थों की प्राप्ति होती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार दिलीप को तीर्थों की महिमा बताकर मुनि वशिष्ठ उनसे विदा ले प्रातः काल प्रसन्न हृदय से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा दिलीप ने शास्त्रों के तात्विक अर्थ का ज्ञान हो जाने और ऋषि वशिष्ठ जी के कहने से सारी पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण किया। महाभाग, इस प्रकार सब पापों से छुड़ाने वाली यह परम पुण्यमयी तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी में आकर प्रतिष्ठित यानी समाप्त होती है। जो मनुष्य इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वह मृत्यु के पश्चात 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर,
तुम ऋषियों को भी साथ ले जाओगे, इसीलिए तुम्हें औरों की अपेक्षा 8 गुना अधिक फल होगा। श्री सूत जी कहते हैं, समस्त तीर्थों के वर्णन से संबंध रखने वाले देवर्षि नारद के इस चरित्र का जो सवेरे उठकर पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री नारद जी ने यह भी कहा, राजन, वाल्मीकि, कश्यप, आत्रेय, कौंडिन्य, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भारद्वाज शिष्य उद्दालक मुनि, शौनक पुत्र सहित महान तपस्वी ऋषि व्यास, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि और महातपस्वी जावाली, इन सभी तपस्वी ऋषियों की तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपर्युक्त तीर्थों की यात्रा करो। राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर देवर्षि नारद उनसे विदा ले वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर ने बड़े आदर के साथ समस्त तीर्थों की यात्रा की। ऋषियों, मेरी कही हुई इस तीर्थ यात्रा की कथा का जो पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। आज हम यहाँ पर विराम करते हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है, फिर हम कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद हो। श्री पद्म पुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः श्री पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण, नमो नारायण।